Hello students, in the last lecture we are dealing with the instantaneous speed, the speed of the body, object at a particular instant. समझने का प्रयास करिएगा. Average speed tells us the speed of the body within the given time interval, but the instantaneous speed tells us the speed at a particular instant. In the last lecture I have told you that V average is equal to delta x upon delta t. Okay, now if delta t tends to 0, if delta t tends to 0, that means the time interval is much small. Listen again. When the time interval is large, we consider the average speed. When the time interval is too small, we consider the instantaneous speed. Suppose if we are to deal with the speed of the object in 10 minutes, then we are to think about the average speed. If question says the speed of the body at 10th minute, then we consider the instantaneous speed. If delta t tends to 0, tends to mean the event is going to happen. जो इवेंट होने वाली भी हुआ नहीं है, बहुत छोटा है. टेंस जीरो मतलब क्या? 0.12 सेकेंड. मच क्लोज टू जीरो. मच क्लोज टू जीरो. दैट मीन्स टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. देन एवरेज स्पीड become instantaneous speed. Then average speed become instantaneous speed. So V instantaneous equal limit delta t tends to 0. Time interval is limited. Limit delta t tends to 0. Delta x upon delta t, and this become as dx upon dt. D represent the small change and delta represent the large change. Okay, so we can say dx upon dt. तो फिजिक्स के चश्मे से आप इसको क्या बोल रहे हैं अभी? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. कैलकुलस के पॉइंट से देखेंगे इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं. ddt ऑफ x, dtd ऑफ x, ddt ऑफ x, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ x, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ x. तो आइए हमारा आज का पूरा थीम होगा, हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थीम पे. कैलकुलस हाफ एन आवर का हमारा लेक्चर होगा. कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स. पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में. ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट गिव्स the rate of change of one variable, rate of change of one variable with respect to other variable. Rate of change of one variable with respect to other variable. एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे के चेंज होने का रेट मतलब क्या? हाउ फास्ट. सिंपली इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. आप इधर देखें, मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है. सपोज दैट. क्लियर? तो एट x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये क्वेश्चन है तो एट x इक्वल टू 1 y क्या आएगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2. x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 2 जा 8. x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू क्या आएगी?
2 into 3 square, that means 2 into 9, 18. सिंपल. आप ये देख रहे हैं कि as x changes, y also changes. As x changes, y also changes. As x changes, y also changes. But how fast? x के चेंज होने पर y चेंज तो हो रहा है, बट कितना x चेंज होने पे कितना y चेंज होगा ये कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन. तो वही मैं कह रहा हूं कि आपने ये देखा कि x के चेंज होने पर y चेंज हो रहा है. ठीक है, अच्छी बात है. बट हाउ फास्ट, ये कौन देगा? दिस इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन. दिस इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन. तो अगर हम आपसे कह दें कि रेट क्या है तो आप बोलेंगे डी मतलब डिफरेंशिएशन किसका? एक्स का, सॉरी y का. यहां देखिए तो y का किसके रेस्पेक्ट में? x के. तो यही है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. क्लियर? अगर y x का फंक्शन था मींस y x पर डिपेंड कर रहा था, तो जैसे x चेंज होता है y भी चेंज होता है. as x changes, y also changes. But issue is that how fast? x के चेंज होने पे y चेंज होता है, ऑल राइट. बट हाउ फास्ट, कितना x बदलने पर कितना y बदलेगा ये नहीं पता है. x की वैल्यू 1 होगी तो y ये हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो y ये हो जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी तो y 18 हो जाएगा. ये क्लियर है. बट कितना x चेंज होने पे कितना y चेंज हो रहा है ये नहीं पता है. तो ये इशू कौन बताएगा? ये डिफरेंशिएशन बताएगा. रेट, हाउ फास्ट y चेंजेस ऑन चेंजिंग द x. जो डिपेंडिंग वेरिएबल होगा, मतलब जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा वो नीचे रहेगा. x तो डिपेंड कर रहा है किसी पे. डिपेंड कौन कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पे. x तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x पे. तो जो डिपेंड करने वाला है वो ऊपर और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे. हम केवल x की बात नहीं करते हैं, वो टाइम में भी हो सकता है. हम आपसे कहें कि डिस्टेंस उसका जो है वो 2t + 1 है, ये डिस्टेंस हो गया. मतलब जब टाइम 2 मिनट था तो डिस्टेंस कितना आया? 5 मीटर, है ना. जब टाइम 3 मिनट हुआ तो डिस्टेंस कितना आया? 2 × 3 + 1 7 मीटर. ऐसे. तो ये डिस्प्लेसमेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पे. तो कोई आपसे पूछेगा वेलोसिटी कोई पूछेगा इस केस में, तो आप क्या बोलोगे वेलोसिटी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dd. किसका? x का. किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के. तो ये पूरी कहानी है. ध्यान समझेंगे. हम आज की बात पूरा डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन पे. डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है कि ये पूरे फिजिक्स में बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आप डील नहीं कर पाएंगे. तो हमारा सारा फोकस यहां है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डील करने पर. हमने बताया कि डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल के चेंज होने का रेट कौन देगा? डिफरेंशिएशन. और अपनी स्टडी को हम फर्दर बढ़ाते हैं. कुछ फॉर्मूलेज है डिफरेंशिएशन के. हमारे इस फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में यूज क्या है इसका आपने देख ही लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता हुआ देगा. आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो आप ऐसे ही फाइंड करोगे. तो कुछ फॉर्मूलेज है, आइए उन फॉर्मूले पर बात करते हैं हम. डिफरेंशिएशन, आज की पूरी थीम ही हमारी डिफरेंशिएशन की होगी. हालांकि डिफरेंशिएशन के बारे में वी विल गो इनटू द डीप कॉन्सेप्ट्स इन क्लास 11th मैथमेटिक्स. देयर इज चैप्टर नेम्ड एज डिफरेंशिएशन. चैप्टर ही है, इसका नाम ही डिफरेंशिएशन है. कैलकुलस का वो सेक्शन जिससे 44 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में. तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में इसका यूज होगा डिफरेंशिएशन. अच्छा, बायो वाले ध्यान देंगे. थोड़ी समझने में मुश्किल होती है लेकिन कोई खासा मुश्किल हम नहीं होने देंगे. हम प्रयास करेंगे कि आप समझ जाएं. नाउ
कुछ फॉर्मूलेज, हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज की बात कर लें। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के। इधर मैं लिखता हूं फंक्शन, इधर मैं लिखता हूं फंक्शन, और इधर मैं लिखता हूं उनका डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या होता है, बहुत घबराना नहीं है। जैसे आप बोले नहीं अभी कि y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो आप ये देख रहे हैं ना कि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 5। देख रहे हैं आप, तो जैसे x चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, मतलब y किसको फॉलो कर रहा है, x को। y किसको फॉलो कर रहा है, y फॉलो कर रहा है x को, y फॉलोज x। उसी फॉलो को हम लोग पढ़े लिखे भाषा में बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। सिंपली y किसको फॉलो कर रहा है, x को। इसी फॉलो को हम लोग बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर। चलिए हम यहाँ एक फंक्शन लेंगे और यहाँ उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा। जैसे देखें, अगर y इस तरह का है, मैंने कहा कि x पावर k मतलब टाइप क्या है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट टाइप का है, तो आप क्या बोलेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन जिसको dd ऑफ y किस पर, x में, फंक्शन किस में है, x में है, तो डिपेंड किस पर कर रहा है, x पे, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के। ddx ऑफ y की वैल्यू आएगी k x पावर k माइनस 1। सिंपली पावर आगे आएगा, उसके पावर एक कम। ये फॉर्मूला है पूरा, जैसे फॉर्मूले में जानते थे आप। सिंपली जो भी फॉर्मूले आपको पता है वैसे वैसे ये भी फॉर्मूला है, कोई नई कहानी नहीं है। मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल भी यहां ले लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू अगर y इक्वल टू x पावर 5 है तो ddx ऑफ y होगा 5 आगे आया, पावर में एक लेस। गेट इट। सिंपली एग्जांपल देखिए, y इक्वल एक्स पावर 5 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर आगे आया, उसके पावर एक लेस। सिंपली कुछ भी आप ले लें, y इक्वल एक्स पावर माइनस 2 है तो उसका ddx ऑफ y क्या आएगा, -2 आगे आया, पावर में एक कम, तो -2 में एक माइनस होगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। -2 में पावर एक लेस होगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस की बात हो रही है। तो पहला फॉर्मूला वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो ये आएगा, कांस्टेंट आगे और वेरिएबल पावर एक लेस हो जाएगा। y इक्वल अगर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x होगा। y इक्वल साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x आएगा। और y इक्वल cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आएगा। साइन x का cos x का माइनस साइन x, बस ऐसे ही फॉर्मूलेज है। जैसी जरूरत पड़ती जाएगी और फॉर्मूलेज आपको पता होते जाएंगे। और नया टेबल बना दूं मैं, फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, और एक एग्जांपल से समझा दूंगा मैं आपको। y इक्वल अगर tan x है तो ddx ऑफ y क्या होगा, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। परेशान नहीं होना है, वही अगर मान लिया मैंने वेरिएबल t में होता, कोई कसम थोड़ी कहा कि वेरिएबल x होगा, वेरिएबल t हो सकता है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूले में केवल वेरिएबल की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा।
तो वो इश्यू नहीं है, तो वेरिएबल्स तो टी हो चाहे एक्स हो आपको दिख जाएगा। और फर्दर बातें होंगी, फिर चेन रूल आएगा, तो वी विल गो फर्दर इन तरीके से। y इक्वल टू tan x है, y इक्वल cot x, तो डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इन तरीके से सिंपली। y इक्वल लॉग एक्स है बेस ई के साथ, तो आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x। आई एम अगेन सेइंग दैट it is true for all the variables. It is not necessary that the function must be in the variable x. Function may be in either of the variable, but keep in mind that differentiation allows to differentiate, calculus allows to differentiate a function only with respect to those variable in which term function is occurring. Suppose the dt of y here. Did I point out? The function is in t, so we can say dt of y, and the answer is 1/t. In this way. Look up at the board simply. Focus कर ले, आप अच्छे से देख ले अच्छे से। आज की पूरी थीम हमारी कैलकुलस के कॉन्सेप्ट की है। काइनेमेटिक्स में पूरा कैलकुलस का रोल है, पूरा कैलकुलस, काफी इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और एक थीम भी समझनी होगी। और धीरे धीरे पूरे फिजिक्स में कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं प्रयास कर रहा हूं आपको कि इजी वर्ड्स में, इजी लैंग्वेजेस में आपको समझ में आए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, उनको आइए दिखाता हूं मैं आपको। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल से कहता है फर्स्ट पॉइंट, अगर y इक्वल टू फंक्शन के पहले कोई कांस्टेंट लगा है और तब फंक्शन है x में। अगेन ध्यान देंगे, आई एम नॉट एडवोकेटिंग अबाउट द वेरिएबल x. Variable may be x or t or u, but formula is the same for any of the variable. But keep in mind that calculus allows to differentiate the given function only with respect to that variable in which term function is occurring. So y equal to constant into fx है, तो at the time of differentiation constant को आप बाहर ले लेंगे और केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे सर एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिए, मैं दिखा रहा, देखिए। जैसे y इक्वल टू 2x3 हो गया, 2x3, तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ddx ऑफ y इक्वल कांस्टेंट को बाहर छोड़ देंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x3, और ये तो फार्मूला ही है, 2 तो आपने छोड़ दिया था एज ए कांस्टेंट, पावर आगे आएगा उसके पावर एक लेस, पावर आगे आया उसके पावर एक लेस। ये है आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। रूल की बात कर रहा हूं मैं, रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा रूल, y इक्वल दो फंक्शन है, सपोज f और g, दो x के फंक्शन है किसी वेरिएबल को, टू फंक्शंस आर एडेड और सबट्रैक्टेड। तो अगर आपसे कहा जाएगा उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ddx ऑफ y, तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन और सबट्रैक्शन। सिंपली उनको इंडिविजुअली ddx ऑफ f को अलग कर लेंगे, प्लस या माइनस जो भी रहेगा ddx ऑफ g को आप अलग कर लेंगे। गेट इट? बहुत बड़ा संसार है डिफरेंशिएशन का, बहुत बड़ा संसार है। 7 एक्सरसाइज क्लास 12th के मैथ्स में केवल डिफरेंशिएशन पे है और पूरी थीम है, इनसे एक अलावा अलग थीम नहीं है। क्लास 12th में 7 एक्सरसाइज है, क्लास
11th में 2 एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की, और हर एक चैप्टर फिजिक्स का ऐसा शायद ही कोई चैप्टर हो जिनमें डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट्स न यूज होते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एज अ बेस है ये थीम, बेसिक कॉन्सेप्ट है जी। y इक्वल f, दो फंक्शंस एडेड या सब्ट्रैक्टेड होंगे, तुमको डिफरेंशिएट करते समय एक को आप इंडिविजुअली आप उनको ट्रीट कर लेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। y इक्वल एफ डॉट जी, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है आपस में, f और g दो फंक्शन है। क्वेश्चन सेज दैट टू डिफरेंशिएट ddx ऑफ y, वेरिएबल t में रहेगा, जिस भी वेरिएबल रहेगा उसके रेस्पेक्टिव नीचे वही वेरिएबल रखेंगे जिसके टर्म से फंक्शन होगा। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है, बड़ा मजेदार रूल है, बड़ा मजेदार रूल है। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए एंड लीव द सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट द फर्स्ट, लीव द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट द सेकंड, लीव द सेकंड, डिफरेंशिएट द फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, छोटा सा एग्जांपल, y इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लिया मैंने, हमने कहा इनको डिफरेंशिएट करिए। तो आपने थीम लगाई सर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, अगेन सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपली एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, जस्ट बिफोर अ फ्यू मिनट वी हैव डिस्कस्ड इट, टेबल हमारे पास है, साइन एक्स का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट 2x इजीली समझ लें। वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। This is the final answer, x square cos x plus sin x। तो ये प्रोडक्ट रूल रहा। वी आर डीलिंग विद द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। पहला कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा तो उसे आज बाहर ले लेंगे, फंक्शंस एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, एंड नाउ टर्न फॉर द कोसेंट रूल। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल Rule 4, known as the quotient rule. If the function consists of two, this way say y equal to f by g, f upon g, then how to differentiate? Then ddx of y equal, leave the denominator, differentiate numerator, this dash होगा differentiation, minus leave the numerator, differentiate the denominator upon denominator whole square. Leave the denominator, differentiate the numerator, minus leave the numerator and differentiate the denominator upon denominator whole square. This is the quotient rule. It is known as the quotient rule. एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, बहुत बेहतर समझ जाएंगे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू। ये एग्जांपल ले लेते हैं, अरे वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट था, हम एक्स स्क्वायर अपॉन ले लीजिए, अभी जो वहां डिस्कस किए, दैट्स ऑल, सिंपल ही हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ddx ऑफ y
Cross questions are invited. Anyone cross questions to me, I feel very glad. Please look up at the board. Sin x, this is the base for the physics. Sin x dot ddx of x square minus numerator. Drop the numerator and differentiate the denominator whole upon denominator whole square. So this is the answer. Sin x dot x square में सिंपली x स्क्वायर है ना, तो पावर 2 आगे आएगा, उसके पावर 1 लेस 2x पावर 1 तो 2x बोल देंगे, माइनस x स्क्वायर डॉट किया, sin x का डिफरेंशिएशन आपने cos x ने जस्ट पीछे बोला था, अपॉन sin x होल स्क्वायर और sin स्क्वायर x जो भी बोल देंगे. तो दिस इज द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ये प्राइमरली ये 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स से हम करते हैं. ये प्राइमरली सिंपली देख लेंगे, कहानी तो बहुत बड़ी है इसकी, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें चलेंगे. जब भी पहले आपको मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसको सिखा लिया जाए. ओके, अब आप ये सोचेंगे कि इसका हमारी काइनेमेटिक्स में कैसे यूज हो रहा है. तो लेट अस मूव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन द काइनेमेटिक्स टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ द इट इज गिवन दैट. सपोज दैट सिंपली x इक्वल फंक्शन ऑफ t है ना, टाइम का फंक्शन है. x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है. और ये टाइम फंक्शन ऑफ टाइम है. आपसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताइए. आप यह बात तो जानते ही हैं क्लास 9th से ही कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन ये तो वेरिएबल वाली बात आ गई ना, और जब भी वेरिएबल होगा, स्पीड वेरिएबल, डिस्टेंस वेरिएबल है तो स्पीड भी वेरिएबल होगी. टाइम 1 रख देंगे तो डिस्टेंस कुछ और होगा, टाइम 2 रखेंगे डिस्टेंस भी मैंने जस्ट दिखाया था. सपोज दैट मैं कह दूं आपसे कि जो डिस्टेंस है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर. ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल moving along x axis is given by the equation distance of a particle moving along x axis is given by the equation x equal to 5t minus t square. x equal 5t minus t square. आप वेलोसिटी बताओ एट एन इंस्टेंट. वेलोसिटी बताएं एट एन इंस्टेंट t इक्वल 2 सेकेंड, t इक्वल 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी पूछ लिया. आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं बाय सिंपली लुकिंग द गिवन एक्सप्रेशन which represent the distance traveled by the body. We find that this distance expression is a just like variable expression. t की वैल्यू 1 रखेंगे, just like क्या है ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है, ये t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 5 माइनस 1 होगा. t वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 10 माइनस 4 होगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा 6. t की वैल्यू 3 मिनट 3 सेकंड पुट करिएगा तो ये 5 3 जा 15 और माइनस 5 या 25 माइनस 10. तो फिर ये हुआ कि बड़ी डिसलरेट कर रही है. डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो ही सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट तो हो ही सकता है. शॉर्टेज डिस्टेंस है, मान लो बड़ी डिसलरेट हुई है, अलोंग नेगेटिव एक्सिस चली गई है. तो एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड आपको फाइंड करना है. तो आपको पता लग गया कि ये वेलोसिटी की बात कर रहा है. सर बताए हैं कि वेलोसिटी क्या होता है. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं. चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंजिंग टाइम, ये वेलोसिटी की थीम होती है.
तो उसी चेंज को हम dx और dt बोलते हैं। कैलकुलस के चश्मे में ये d dt ऑफ x है। कैलकुलस के चश्मे में ये d dt ऑफ x कैसे पढ़ते हैं? d dt ऑफ x, ये कैलकुलस के चश्मे से पढ़ते हैं। पुट किया मैंने, फॉर्मूलेज तो अभी हमको पता ही थे, हम वही फॉर्मूले रख के लगाते हैं। वेलोसिटी इक्वल d dt ऑफ x, दैट मीन्स d dt ऑफ 5t minus t square, d dt ऑफ 5t minus t square। हमने बताया दोनों पे इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। 5t minus d dt ऑफ t square, 5 को आपने बाहर लिया, d dt ऑफ t माइनस d dt ऑफ t स्क्वायर, 5 डॉट t का t के रेस्पेक्ट में 1, x का x के रेस्पेक्ट में 1, y का y के रेस्पेक्ट में 1। जिस वेरिएबल का करते हैं उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या आती है? 1। ठीक, माइनस पावर आगे आया, उसकी पावर एक कम, 2t पावर 1। तो आपका वेलोसिटी का पूरा एक्सप्रेशन आ गया 5 माइनस 2t। ये इन जनरल आ गया एट अ टाइम t, एट एन इंस्टेंट t। और अगर आपको एट t इक्वल 2 सेकेंड पर स्पेशली फाइंड करना है तो जहां वैल्यू t की 2 पुट कर देंगे तो वी विल गेट द 5 माइनस 4, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड इज द velocity of the particle traveling along x-axis whose displacement is represented by the expression 5t minus t square। सिंपली देख सकते हैं 5t minus t square। हमने डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सिंपली वी विल गेट द 5 माइनस 4, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था, तो वेलोसिटी आ गई। अच्छा, सपोज दैट इसी पे आपको अगर मान लीजिए वो फाइंड करना हो, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तो कैसे करिएगा? इसी पर मान लें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया था आपका? 5 माइनस 2t। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 5 माइनस 2t। ठीक है, हम आपसे कहें कि एक्सेलरेशन फाइंड करिए, एक्सेलरेशन फाइंड करिए। क्लास 9th से आप ये पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम, ये था। उसी चेंज को हम क्या बोलने लगे हैं? dv। v तो वेलोसिटी हो गई, चेंज को किससे बोलते हैं? d से, अपॉन